कितना बड़ा रिश्ता मेरे शिव निभाते हैं। और बेटी ने कहा था सुख सुंदरी ने, काशी की कथा है, काशी के एक वृक्ष के नीचे बैठकर अशोक सुंदरी ने अपने पिता भगवान देवाधिदेव महादेव से कहा था, पिताजी मेरी शादी हो रही है, आप मुझे विदा कर रहे हैं, आप मुझे कन्यादान में कुछ दोगे नहीं? शंकर भगवान ने कुबेर को डमरू बजाकर बुला लिया और कुबेर को खड़ा कर दिया कि कुबेर मेरी बेटी के कन्यादान में जो इसको चाहिए सब दे देना। कुबेर डमरू बजाते से कुबेर आकर खड़े हो गए और कुबेर से भगवान शंकर कह रहे हैं मेरी बेटी अशोक सुंदरी के कन्यादान में, इसकी विदाई में जो इसको चाहिए, जो लिस्ट दे सारा सामान निकाल दे, क्योंकि मेरी बेटी की शादी है और वो विदा हो रही है। अशोक सुंदरी ने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी कभी कोई बेटी ये नहीं चाहती कि उसका बाप जब अपनी बेटी की शादी करे तो दूसरे से मांग कर करे। बाप की जितनी सामर्थ्यता हो बेटी चाहती है बस बाप उतने में शिव। बेटी कभी अपने पिता को कर्ज में नहीं देखना चाहती, बेटी कभी अपने बाप को कर्जे में नहीं देखना चाहती। अगर मैं इस कुबेर से मांग कर अपना कन्यादान करवाऊंगी तो कन्यादान का मतलब क्या होगा? हम मांग कर शादी ना करें। आजकल का शादी का फैशन ऐसा हो गया, इतने बड़े बड़े शादी के मंडप लगने लगे, इतना बड़ा बड़ा शादी का कार्य होने लगा, इतने बड़े बड़े फंक्शन होने लगे कि लोग, बाप सोचता है कि मेरी बेटी की शादी कैसे करूंगा, कहीं से 5 लाख मांगता, कहीं से 2 लाख मांगता, ऐसे कर 10-12 लाख रुपए इकट्ठे कर तब बेटी की शादी करता है। उसके पास कुछ नहीं होता, कर्जे में लदा लूम हो जाता है। यही सोचकर तो कुबेरेश्वर धाम पर एक नियम बना दिया कि आने वाले समय में कोई भी अपनी बेटी की शादी कुबेरेश्वर धाम पर आकर कर सकता है, उसका कन्यादान भी कुबेरेश्वर धाम देगा और उसका शादी का खर्चा भी पूरा कुबेरेश्वर धाम उठाएगा। कोई भी कर सकता। इस पिताजी इस कुबेर से मांगू मैं, ये अच्छी बात नहीं। मेरे पिता से मांगूंगी ना जो मांगूंगी। शंकर भगवान ने अपनी बेटी अशोक सुंदरी को गले लगाकर कहा, मांग, तुझे कन्यादान में क्या दूं, तेरी विदाई में मैं तुझको क्या दूं बेटी, मांग ले। अशोक सुंदरी ने गले लगकर भगवान शंकर जी से कहा, बाबुल केवल इतना दे देना, तेरे मंदिर में तेरे शिवलिंग के आगे अगर कोई 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए मेरे जैसी कोई बेटी आए, जो मांगे उसकी झोली कभी खाली ना रह पाए, बस इतना वर हो। इसलिए ये व्यासपीठ आपके सामने बार बार कहती है कि सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। ये व्यासपीठ कहती है अगर कोई स्त्री, कोई नारी, कोई पुरुष, कोई बेटा, कोई बेटी, अगर जिंदगी में कोई बुजुर्ग भी है और उसके जीवन में तकलीफ चल रही है, दुख चल रहा है, कष्ट चल रही है, बीमारी से घिर गया है, बहुत बड़ा टेंशन सामने आकर खड़ा हो गया है, तुम हिम्मत मत हारना, तुम किसी के दरवाजे पर जाकर रोना मत ही, घर में से 1 लोटा जल भरना और आपके घर के पास में जो शंकर जी का मंदिर है वहां रोज जाना चालू कर देना। 15 दिन 20 दिन में तेरा दुख मिटना प्रारंभ हो जाएगा, वो हाथ पकड़ लेगा। शिव जी ने वचन दिया अशोक सुंदरी को, हे अशोक सुंदरी सुन, तू मेरी बेटी है, उसी तरह इस मृत्यु लोक में जन्म लेने वाला एक पुरुष, एक स्त्री मेरा बेटा और बेटी कहलाएंगे। जो नारी, जो पुरुष, जो बेटा बेटी मेरे दरवाजे पर आएगा और 1 लोटा जल समर्पित करेगा, वो जिंदगी में अशोक सुंदरी जैसे मैंने तुझे खाली नहीं भेजा वैसे वो भी मेरे दरवाजे से कभी खाली नहीं जाएगा। रावण संध्या करने के लिए रुखा, सोचा कि इस शिवलिंग को कहाँ रखूं। गणेश जी ग्वाले का रूप रखकर डंडा हाथ में लेकर घूमते फेटा बांध कर आ गए। ओ महाराज क्या बात है? महाराज कहने लगे मुझे संध्या करना है, ले ये शिवलिंग को पकड़ ले, जमीन पर मत रखना, ठीक है? मैं अब भी आया हूं संध्या कर कर। जो गणेश जी के हाथ में, बेजू ग्वाले के हाथ में शिवलिंग दिया, गणेश जी ने माँ से पूछा, माँ आप बताओ शिवलिंग कहाँ रखूं? माता पार्वती ने कहा, जब मैं सती बनकर जन्मी थी,
जब मैं सती बनकर जन्मी थी, ये शिवलिंग मेरे हृदय में बसता है। जब मैं सती बनकर जन्मी थी, मेरे पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में पहुंची थी और यज्ञ कुंड में मैंने प्राणों को त्याग दिया था। मेरे पति शंकर भगवान ने मेरा शरीर कंधे पर धारण कर तांडव किया था। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र उठाकर मेरे शरीर के 51 टुकड़े कर दिए थे। वो टुकड़े में से एक हृदय इसी भूमि पर गिरा है। उस हृदय के मध्य में ये शिवलिंग ले जाकर रख दे, बस वहीं में बैठे। उस हृदय के मध्य में ये शिवलिंग रखाना चाहिए। भगवान गणेश जी महाराज बेजू ग्वाला पार्वती जी के कहने पर मां सती के हृदय को ढूंढने लगा। भगवान गणेश जी समझ नहीं पाए कि माता सती का हृदय कहां है। तब गणेश जी को साधना करने में समय लग गया। माँ दुर्गा भवानी पार्वती जी खुद प्रकट होकर हाथ में शिवलिंग लेकर ग्वाले के साथ जहाँ माँ सती का हृदय धड़क रहा था, उस हृदय के मध्य में शिवलिंग को रख दिया। हृदय इतना धड़क रहा था, हृदय इतना धड़क रहा था, हृदय इतनी हाँप भर रहा था कि जो शिवलिंग बेजू ने रखा वो अंदर धसता चले गया, धीरे धीरे अंदर जाता चले गया, जाता चले गया। हृदय में शिव का वो शिवलिंग, वो प्रेम अंदर समाता चले गया। तब बेजू ने कहा, माँ पूरा शिवलिंग अगर हृदय में समा जाएगा तो माँ संसार के लोगों को कैसे मालूम पड़ेगा कि शिव और सती इसी जगह पर विराजमान है, एक ही स्थान पर। इसलिए माँ इसको रोक दो। छोटा सा शिवलिंग बाहर रह गया, छोटा सा बाहर। पूरी दुनिया में केवल एक ज्योतिर्लिंग बाबा वैद्यनाथ ऐसे हैं जो मां सती की 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ जहां मां का हृदय गिरा है, उस हृदय के ऊपर शंकर भगवान का शिवलिंग विराजमान है। पूरी दुनिया में केवल एक ज्योति, इसलिए इसको शक्तिपीठ कहते हैं। शिव शक्ति की पीठ है। रावण आया, बेजू से पूछा, क्यों? मैंने शिवलिंग दिया था, वो तो मैंने रख दिया, बहुत भजन था, उठ ही नहीं रहा था। रावण को गुस्सा आया, मारने के लिए दौड़ा, बेजू भाग गए। शिव की आराधना करने वाले को शिव की आराधना करने वाला मिलता, शिव की साधना करने वाले को शिव की साधना करने वाला मिलता। जो भगवान शिव को भजता है उसे शिव का भक्त ही प्राप्त होता। वो ऐसी शिवरात्रि आ रही है जिस शिवरात्रि में अगर 3 दिवस तक घर के अंदर रखकर बेलपत्र के वृक्ष की सेवा कर कर और बेलपत्र को वृक्ष को शिवरात्रि के 2 दिवस में उसको यदि किसी स्थान पर रोपित किया जाएगा, जो व्यक्ति जिस घर से उसको रोपित करेगा, लगाएगा और उस वृक्ष की परवरिश करेगा, उसकी जिंदगी में कभी संपदा की कमी नहीं आएगी। ऐसी शिवरात्रि शायद पहली बार ऐसा योग बन रहा है, तो हम पूर्ण भरोसे के साथ कहते हैं कि विठलेश सेवा समिति कुबेरेश्वर धाम इस शिवरात्रि को हरित शिवरात्रि के रूप में, ग्रीन शिवरात्रि के रूप में मनाएगा। अब की बार जो शिवरात्रि होगी उसको ग्रीन शिवरात्रि के रूप में हम लोग उसको मनाएंगे। और लगभग जितने श्रोता जैसे पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं अपने घरों में, लगभग करोड़ों 10 करोड़ से ऊपर शिवभक्त पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं। वैसा विश्वास है कि 2026 में जो महाशिवरात्रि फरवरी महीने में जो आ रही है, उसको ग्रीन शिवरात्रि के रूप में, हरित क्रांति के रूप में, हरि शिवरात्रि के रूप में हम उसको मनाएंगे। और पूरा भारत ही नहीं, पूरा देश विदेश एक बेलपत्र का वृक्ष जरूर लगाएगा और करोड़ों वृक्ष इस पृथ्वी की शोभा बढ़ा। करोड़ों। आप लोग साथ दोगे ना? जम के बोलो जरा, तैयार हो सब एक पेड़ लगाने को बड़े आनंद के साथ? तो उस वृक्ष को ऐसे ही नहीं लगाना है। शिवरात्रि पर जो वृक्ष लगाया जाएगा, पहले उसको अपनी बेटी की तरह परवरिश करना है, घर के अंदर लाकर 3 दिन तक। और पूरा क्रम शंकर जी के साथ जैसे बेटी के मंगल विवाह का होता है, ऐसा शिव के साथ में पाणी ग्रहण संस्कार का भाव रखकर उसका
खूब पोषण कर कर और फिर शिवरात्रि के दिन बाबा देवाधिदेव महादेव से कामना कर कर कि बाबा मेरी सुख समृद्धि लक्ष्मी वृद्धि करना, वैभव देना। जैसे जैसे ये वृक्ष बढ़ता जाए वैसे हमारे जीवन में संपदा बढ़े, सुख बढ़े। इस भाव से उस वृक्ष को अपने आसपास में लगाकर उसको बड़ा करने का प्रयास। और जल अवश्य। हर हर। शिव जी की प्रसन्नता का एक कारण और है कि शिव को सत्य, सत्यम शिवम, शिव को सत्य प्रिय। भगवान भोलेनाथ जी को सत्य की प्रियता। भगवान नारायण ने कह दिया कि भगवान शंकर का मुझे चरण नहीं मिला, कोई चरण मुझे प्राप्त नहीं हुआ। भगवान शंकर जी ने आकाशवाणी कहकर कर दिया, शिवलिंग में से आवाज आई, हे नारायण आपने मेरी साक्षी में सत्य बोला है। आज से पूरी पृथ्वी पर आपकी सत्य की मूर्ति की पूजन होगी और दुनिया के लोग सत्य नारायण कहकर तुम्हें पुकारेंगे। तुम्हारी आराधना, तुमने सत्य कहा। अब बारी आई भगवान ब्रह्मा जी की, तो भगवान विष्णु जी ने पूछा, क्या तुमको शंकर भगवान का सिर मिला है? क्या तुमने शिवलिंग का सिर देखा है? क्या तुमने शिवलिंग का दर्शन किया शीश का? ब्रह्मा जी ने कहा हाँ। शिवलिंग में से आकाशवाणी हो गई, ये ब्रह्मा जी झूठ बोल रहे हैं, इनको शीश का दर्शन नहीं। ब्रह्मा जी बोले ना मानो गौमाता से पूछ लो। भगवान विष्णु ने पूछा, गौमाता तुम बताओ क्या ब्रह्मा जी को भगवान शंकर के शीश का दर्शन हुआ है? गौमाता ने एक रोटी के चक्कर में झूठ बोल दिया और कह दिया भगवान ब्रह्मा जी को शीश का दर्शन हुआ। तो भगवान शंकर के शिवलिंग में से आवाज आई, गौमाता तू जगत की मां होकर झूठ बोलती है। ए गौमाता तू जगत की मां होकर झूठ बोली है। पृथ्वी पर तेरी पूजन होगी, आराधना होगी, लोग तुझे सम्मान करेंगे, सत्कार करेंगे, सब कुछ करेंगे, पर गौमाता तूने अपने मुख से झूठ बोला है। इसलिए सारे देवताओं की परिक्रमा आगे से होगी, सारा दान आगे से होगा, पर गौदान और गौमाता की परिक्रमा हमेशा पीछे से होगी। इसलिए गौदान भी पूंछ पकड़कर किया जाता है और गौमाता की परिक्रमा भी पीछे से चालू कर कर पीछे विराम दी जाती है। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि अगर ना मानो तो केतकी के पुष्प से पूछो। केतकी के पुष्प से पूछा, क्यों केतकी के पुष्प? तू बता, क्या ब्रह्मा जी को शीश का दर्शन हुआ? केतकी के पुष्प ने कह दिया कि ब्रह्मा जी को शीश का दर्शन हुआ। आकाशवाणी फिर हो गई, रे ए केतकी के पुष्प तो झूठ बोलता है कि तुझे ब्रह्मा जी को शीश का दर्शन हुआ। मैं तुझे श्राप देता हूं, सारे देवताओं पर केतकी का फूल चढ़ेगा, पर यदि भूल से भी देवाधिदेव महादेव पर अगर केतकी का पुष्प चढ़ गया तो हजारों गौहत्या के दोष के बराबर उसको दोष लग जाए। शंकर भगवान को क्रोध आया, अपने पांव के अंगुष्ठ के नख को तोड़ा, जमीन पर फेंका, उससे काल भैरव प्रकट हो गए। काल भैरव ने अपनी चीटी उंगली के नख को तोड़ा, ब्रह्मा जी के सिर पर मारा, ब्रह्मा जी का शीश कट गया। ब्रह्मा जी का कटा हुआ शीश लुढ़कता गया, लुढ़कता गया, लुढ़कता गया। कटे हुए शीश से जो रक्त की धार निकली, उससे एक नदी प्रकट हो गई जिसका नाम कर्मनाशा नदी है, जो आज भी उत्तर प्रदेश में बहती है। जिस नदी के घाट पर लिखा होता है कि यह कर्मनाशा नदी है, इसमें हाथ धोने वाला, स्नान करने वाला, आचमन करने वाले के सारे कर्मों का नाश हो जाता है। भगवान विष्णु ने देखा और भगवान नारायण ने भगवान देवाधिदेव महादेव को नमन कर कर कहा, प्रभु क्षमा करिए। महादेव ने ब्रह्मा जी के कटे हुए शीश को बट वृक्ष बना दिया और बट वृक्ष बनाकर भगवान शंकर उस बट वृक्ष की छांव में विराजमान हो गए। शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव पड़ गया। बोल बटकेश्वर महादेव की जय। भगवान देवाधिदेव महादेव का नाम बटकेश्वर महादेव पड़ गया और बटकेश्वर नाथ पढ़ने पर भगवान शंकर की कथा कहती है। शिव महापुराण की कथा
वर्णन करती है। देवाधिदेव महादेव का सुंदर संवाद करता है। जब जिंदगी में बहुत बहुत चिंता, टेंशन, डिप्रेशन बहुत मात्रा में बढ़ जाए तो वट वृक्ष की छांव में बैठकर वटकेश्वर महादेव का स्मरण करना चाहिए। कर्जा बहुत हो जाए, थोड़ी मेहनत को बढ़ाओ, परिश्रम ज़्यादा करो, रात दिन एक करो, व्यापार अच्छा करो, व्यवसाय अच्छा करो, नियत अच्छी रखो और वटकेश्वर महादेव के मंदिर में जाकर या वटकेश्वर बड़ के पेड़ के नीचे कहीं शिव जी का मंदिर हो या शंकर का शिवलिंग हो, वहाँ एक लोटा जल समर्पित। आप लोग जब कुबेरेश्वर धाम आते हैं तो कुबेरेश्वर धाम पर भी जब सीहोर में पहुँचते हैं तो वहाँ कुबेरेश्वर धाम के ही प्रांगण में पीछे की ओर एक बहुत पुराना 400-500 साल पुराना एक बड़ का पेड़ है। आप कभी उसके नीचे जाकर 2 क्षण अगर बैठोगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करोगे, उस वृक्ष की छांव में आपको ऐसा महसूस होगा जैसे हमारे मन की बात देवाधिदेव महादेव श्रवण कर रहे हैं। शिव का एक नाम वटकेश्वर महादेव।